सारा कुछ आ चुका है। ये सारा करते करते जो सारा अब इस वक्त जो मेरा मेन मुद्दा है वो ये है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास सेक्शन 9 के पास एक बहुत बड़ा अख्तियार है कि वो फ़ैसला कर सकते हैं हमारी पटिशन के ऊपर। पाकिस्तान में ऑल ओवर पाकिस्तान जो है अवाम ने वोट दे दिया है इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब की लीड जो है, जो उनके उम्मीदवारान की लीड है, वो ऑल ओवर पाकिस्तान है। सो मेरा अदलिया से भी रिक्वेस्ट है और ऑल ओवर जो इदारे हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हमारी इस अपील को माने और जो अवाम ने फ़ैसला कर दिया है उसको देखते हुए जो पटिशन हमारी फ़ाइल हो चुकी हैं। कल मैं लाहौर हाई कोर्ट में था, रुखसाना डार साहब जो है हमारी कैंडिडेट, उनकी तरफ से, और बाकी लाहौर में सलमान राजा साहब की, और बाकी जो 20 पटिशन फ़ाइल हुई थी उन सब में कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी जो कि ये आपके केसेस ठीक हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास अख्तियार जो है वो सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन कमीशन में था, तो वो सारी पटिशन जो है वो अल्टीमेटली इधर आ गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जो वहाँ पर अमला था और जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा अपील जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल हो चुकी हैं। तो लिहाजा आज हम इलेक्शन कमीशन में आए हैं। इलेक्शन कमीशन में भी मैंने आके बैच नंबर 1 में यही इस्तदा की है कि जी हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी है और हम लोग इस वक्त जो है गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हैं। हमने जो है वोट्स हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान जो ट्रेंड था वो उसको अब देखें 50-50 की हज़ार की लीड है। मैंने बेंच नंबर 1 में कहा है, हर हल्के में देखें मेरी मंजूर साहब से, मैं कराची से भी मेरी उनसे अभी मैं उनकी अपील भी कर रहा हूँ, वो लाहौर में इस्लामाबाद में फ़ाइल हो रही है। उनका कल रात को मुझसे बात हुई, वो मुझे कहते हैं अब्दुल्ला मैं तकरीबन 50,000 की लीड से जीता हुआ हूँ। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ करते हुए मेरी इंतज़ामिया और हुकूमत से जो इस वक्त बनने जा रही है और मेरी अदलिया से, इन सब से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो वोट है उसको चुराने ना दिया जाए। हमें आपसे बहुत उम्मीद है। थैंक यू जी। इसके आगे भी रिट दायर की थी, रिकाउंटिंग की, वो मुस्तरद कर दी गई इस बुनियाद पे कि शायद लाहौर बेंच ने मुस्तरद कर दी थी सलमान राजा साहब और दूसरों की। एक बहुत अहम बात है कि मेरे हल्के में मैं बताता हूँ, आप बता दें जब शुरू करना है तो। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ मलिक NA 148 मुल्तान 1 से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जीता हुआ कैंडिडेट हूँ। तो हमारे पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिसकी तस्दीक जो है हल्के के दूसरे उम्मीदवारों के फॉर्म 45 के साथ भी हो गई है, उसके मुताबिक मेरी 6000 से ज़्यादा की लीड है उन पर। जो फॉर्म 47 जारी किया गया RO की तरफ से, उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म की 293 की लीड दिखाई गई। अब मज़ेदार बात यह है कि एक नया फॉर्म 47 जारी कर दिया गया है जिसके तहत सिर्फ 104 की लीड रह गई उनकी। हमने एक रिकाउंट की एप्लीकेशन दी थी जो कि हमारा एक बुनियादी हक है और RO का फ़र्ज़ है कि जब इतनी कम लीड हो तो रिकाउंट की एप्लीकेशन मंजूर की जाए। वो उन्होंने नहीं की, ज़ाहिर है दबाव में नहीं की, इसलिए हम कहते थे अदालती निज़ाम से RO आने चाहिए, तंजीमी ढांचे से नहीं आने चाहिए। बहरहाल अब हम वो दरख्वास्त लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं और उम्मीद रखते हैं जल्दी उसके ऊपर हेयरिंग की जाएगी, उसके ऊपर फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि जो पोस्टल बैलेट है आपके हल्के में वो क्या ओपन हो गए? पोस्टल बैलेट उन्होंने ओपन कर दिए हैं, वो तो 100 कुछ थे सिर्फ, लेकिन हमने उस सारी चीज़ों के ऊपर बाकायदा एप्लीकेशन दी है और चीज़ें मामला जो है सामने लिखे हैं। मैं NA 87 खुशाब 1 से उम्मीदवार था। PTI पार्टी से मेरा तल्लक है, लेकिन क्योंकि सारों को टिकट इशू आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा था, इससे पहले मैं MNA था उसी हल्के से। और इस दफ़ा हुआ ये कि बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से मेरे जो पास 345 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 मौजूद हैं, उनकी रूह से मैं तकरीबन 37,000 की लीड से जीत रहा हूँ। लेकिन हमारा जो RO है वो जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उसने हमें अपने साथ बैठने ही नहीं दिया। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी होती, उन्होंने कहा RO यहाँ पे है ही नहीं, हालांकि अंदर उन्होंने ये सिस्टम चलाया हुआ था काउंटिंग का। फॉर्म 47 ऐसे इशू कर दिया, कंसोलिडेशन में नहीं बैठने दिया। अब यहाँ पे हम आए हैं और इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि मेहरबानी करके जो फॉर्म 45 का जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक आप हमें मेरा रिज़ल्ट तैयार कर दें। लेकिन आज हमें तारीख दोबारा दे दी गई है 20 तारीख की, 20 को आप आएँ और फिर आपके फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे यहाँ से इंसाफ मिले। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी अपील करता हूँ, मेहरबानी करें कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, इसका कोई सो मोटो एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।